हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक निर्णय आया है। उस निर्णय को आपको देखना चाहिए, किस रूप में देखना चाहिए उसी के बारे में आपको चर्चा करेंगे। क्योंकि ये निर्णय जो है सीटेट वर्सेट अलग अलग टेट के एग्जाम के लिए है, जो कि अलग अलग गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट अपना टेट का एग्जाम लेती है उसके लिए। तो आज से आप जानते हैं क्या, 1.5 साल पहले एक वैकेंसी आती है झारखंड में, जिसमें कि आपको बोल दिया जाता है क्या कि जो भी झारखंड में टीचर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उनको झारखंड टेट क्वालिफाई करना चाहिए। मतलब झारखंड टेट आपको देना पड़ेगा, उसको पास करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में क्या है कि हाई कोर्ट तक गए। हाई कोर्ट में जाने के बाद एक तरह से निर्णय आता है हाई कोर्ट का क्या कि नहीं, जो है सीटेट भी मान्य है झारखंड के टेट के जैसा। जैसे कि बिहार में आप देखते हैं कि सीटेट को मान्य है बीपीएससी के लिए, उसी तरह झारखंड में इसको अलाउ नहीं किया गया। लेकिन हाईकोर्ट बोलता है क्या, इसको अलाउ करना चाहिए। इस केस को झारखंड सरकार जो है एक लेके जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या निर्णय देता है उसको आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट बोलती है क्या, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि अभी पूरा वर्डिक्ट आएगा तो उसमें आप समझ पाइएगा, लेकिन वहाँ से जो अभी आपको निकल के आया है बात, वो आपको हम बता पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि सरकार स्वतंत्र है, राज्य सरकार, कि वो अपना टेट एग्जाम ले सकती है। इसीलिए अगर बिहार झारखंड गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें टेट एग्जाम लेना चाहिए और वो लेने के लिए स्वतंत्र है, इसमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। लेकिन सीटेट एग्जाम भी उसके इक्विवेलेंट है। तो जो सरकार चाहती है कि सीटेट के माध्यम से हम टीचर का वैकेंसी को पूरा करें, वो अपने इन चीज़ों को यूज कर सकती है। नहीं तो आप चाहती है कि फिर से हम अपना टेट का एग्जाम अपना खुद का लें, राज्य का, जैसे कि झारखंड टेट आपका होता है उस तरह से। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गया है कि झारखंड सरकार अपना एक टेट एग्जाम ले रही है और इस केस को वो जीत गई है। तो इसलिए 2023 का जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी में वही कैंडिडेट वहाँ एलिजिबल कहलाएंगे जो झारखंड का टेट एग्जाम देंगे। कहने का मतलब कि JTET झारखंड टेट एग्जाम जो देंगे वही उसमें क्वालिफाई कहलाएंगे। क्लियर है। इस तरह से क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी के मन में शंका दिखा रहा है क्या कि हो सकता है क्या बिहार गवर्नमेंट भी इस तरह के कंडीशन को अगर फॉलो कर देगी तो फिर क्या होगा कि सीटेट का तैयारी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि सीटेट का तैयारी करने वाले विद्यार्थी, चाहे वो झारखंड टेट का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी टेट का तैयारी कर रहे हो, सबका सिलेबस एकदम 90% के करीब सेम होता है। इसलिए आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें सरकार की तरफ से एक ही चीज़ कहा गया है कि वो स्वतंत्र है कि आप किसी भी तरह का टेट एग्जाम ले सकते हैं। लेकिन सीटेट भी जो है वो आपका एक इक्वल एग्जाम है, इसलिए आप चाहें तो सीटेट से ले सकते हैं। तो बिहार गवर्नमेंट इसलिए बीटेट एग्जाम खत्म की थी क्योंकि बिहार गवर्नमेंट को लगा कि जो बीटेट का एग्जाम कराते हैं वो शिक्षक पात्रता परीक्षा है और वो सीटेट तो एक कंडक्ट होता ही है। तो हम लोग बीटेट क्यों करवाएंगे, क्यों एक्स्ट्रा हम लोग पैसा खर्चा करके उसी चीज़ को काम करवाएं। इसलिए सरकार, बिहार सरकार क्या है, बीटेट एग्जाम को खत्म कर दी। लेकिन फिर से ऐसा लगता है कि मन बना रही है बिहार सरकार कि आपका बीटेट का एग्जाम हो। तो बीटेट का एग्जाम अपना बिहार तक ही सीमित रहेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी फॉर्म को भरने के लिए आप चाहिएगा तो फिर आप नहीं भर पाइएगा। जैसे झारखंड सरकार के अनुसार अगर आप जेटेट पास करते हैं तो सिर्फ झारखंड में ही आप एलिजिबल होइएगा। झारखंड के बाहर अगर केंद्र सरकार का केवीएस का फॉर्म आता है, चाहे एनवीएस का फॉर्म आता है, DSSS का फॉर्म आता है, तो उस फॉर्म को आपको भरने के लिए सीटेट ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि अभी आपको अगर इस तरह का सभी गवर्नमेंट तरह का देखते हैं क्या, उस तरह के पालन अगर करने लगती है कि अपना अपना टेट एग्जाम लेती है, तो इस केस में आपको सीटेट और अलग अलग टेट दोनों का एग्जाम का तैयारी करना पड़ेगा, ताकि आप स्टेट लेवल पे भी फाइट कर सकें और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वैकेंसी आएगा उस पर भी आप फाइट कर सकें। और दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट जो है सेम होता है। तो यहाँ पे जो झारखंड टेट का तैयारी कर रहे हैं, हम उनके लिए बता दें कि झारखंड टेट का आपका एक बैच जो है वो आपका लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें कि एप्लीकेशन चैनल पे जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा फाइनल टच एकेडमी एप्लीकेशन चैनल। इसलिए आपको ज़्यादा पैनिक ना होना है। आप सीटेट का तैयारी जिस हिसाब से कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको झारखंड टेट का तैयारी करना होता है। बस उसमें खाली कुछ चीज़ एक्स्ट्रा होता है, उसको आप पढ़ लीजिएगा तो पास करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो बहुत सारे यहाँ पे है कि कन्फ्यूजन का स्थिति बन गया होगा। बहुत सारा वीडियो आप देख पाए होंगे, तो वीडियो देखने पे आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन कुछ नहीं लेना है। बस मसला इस बात का है कि सरकार बोल रही है कि हम अपना टेट एग्जाम लेंगे और लड़का बोल रहा है कि हम सीटेट पास किए हैं, तो आप सीटेट के आधार पर लीजिए, जिस तरह से बिहार में हो रहा है। तो बिहार में जिस बीपीएससी का जो वैकेंसी आपका आया है या जिसका काउंसलिंग हो चुका है, उसको किसी भी तरह का प्रभाव इस वर्डिक्ट से या इस स्टेटमेंट से आपका नहीं होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट यहाँ दिया गया। क्लियर है। आप चुपचाप जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जिस तरह का फॉर्म आता है उसी तरह के फॉर्म के लिए आप लग जाना है। बाकी बात बेसिक चीज़ जो है वही है जो सीटेट का आपका एग्जाम है। ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।